लखनऊ से दिल्ली के चक्कर काटकर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने कर दिया कमाल। सीएम योगी से मिलकर मुलायम सिंह की छोटी बहू ने बनाया जबरदस्त प्लान। सपा के गढ़ में अपर्णा यादव ने चुनाव लड़ने का बनाया प्लान। सीएम योगी से मुलाकात कर मांगी एक खास सीट। अब यूपी में होगा इस सीट पर बहू वीएस बहू का मुकाबला। बीजेपी का यह प्लान सपा के लिए पड़ सकता है भारी। चलिए आपको बताते हैं अपर्णा यादव कहां से लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं इन दिनों यूपी में मुलायम सिंह की छोटी बहू यानी कि अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपर्णा यादव को कोई पद नहीं दिया और न ही चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन एक बार अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि अपर्णा यादव के लिए बीजेपी खास प्लान तैयार कर रही है। अपर्णा यादव को सपा के गढ़ से चुनाव लड़ाने की बीजेपी प्लानिंग कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बड़ा दांव चलने जा रही है। अब मैनपुरी में बहू बनाम बहू की चुनावी जंग देखने को मिल सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी मैनपुरी से मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें कि मैनपुरी से बीजेपी ने यादव परिवार की सदस्य को ही मैदान में उतारने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो अपर्णा भी मैनपुरी से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। अपर्णा यादव के मैनपुरी में चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी के बीच हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अगर अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ती है तो उनके सामने उनकी जेठानी यानी कि डिंपल यादव से महामुकाबला होने वाला है। इस बार का लोकसभा चुनाव मैनपुरी के लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। एक ही परिवार की दो बहुएं अलग अलग पार्टी से चुनावी मैदान में दिखने वाली हैं। आपको बता दें कि अपर्णा यादव लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के चक्कर काटते नजर आ रही थी। कभी सुनील बंसल से मुलाकात कर रही थी तो कभी केशव प्रसाद मौर्य से। लेकिन अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। सीएम योगी से मिलने के बाद अपर्णा यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो भी शेयर की थी और लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपर्णा यादव की इस पोस्ट के बाद से कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे थे, क्योंकि जिस तरह से अपर्णा यादव बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रही थी उससे तो ये समझ आ रहा था कि अंदर खाने में से कोई सियासी खिचड़ी पक रही थी। तभी बीजेपी ने भी मैनपुरी से अपना कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा था। शायद बीजेपी अपर्णा यादव का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ने के लिए राजी हो वैसे ही पार्टी मैनपुरी से अपना प्रत्याशी घोषित कर दे। वहीं जब मीडिया ने डिंपल यादव से अपर्णा यादव के मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा तो इस पर डिंपल यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, मैं क्षेत्र में हूं, मैं समझती हूं कि सपा बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लोगों का सहयोग प्यार मिल रहा है। डिंपल यादव के इस बयान से तो ये लग रहा है कि डिंपल यादव नहीं चाहती कि अपर्णा यादव मैनपुरी से चुनाव लड़े, क्योंकि अगर मैनपुरी से अपर्णा यादव चुनाव लड़ती हैं तो उससे डिंपल यादव को बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव जब से बीजेपी में आई हैं तब से चुनाव लड़ना चाहती हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव अपर्णा यादव की मंशा पर पानी फिरता जा रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा और एमएलसी चुनाव में भी अपर्णा यादव का नाम चला था, लेकिन तब भी बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया। अब सियासी गलियारों में अपर्णा यादव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बीजेपी जल्द अपर्णा यादव को मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा कर सकती है। बहरहाल इस बार के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी में चुनावी टक्कर जबरदस्त देखने को मिलेगी। इस बार के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी की जनता किससे चुनाव जिताने वाली है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप सभी को क्या लगता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से कौन चुनाव जीतने वाला है, डिंपल यादव या अपर्णा यादव? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।